देखिए जी, ये रहे आपके क्वेश्चन। आपको स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस मैम। ओके, पहला क्वेश्चन देखो सारे के सारे। मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, बस मैं अपने फोन से ज्वाइन कर दूं एक सेकंड में। मैम ऑप्शन सी है फर्स्ट का। जस्ट 1 सेकंड, बस मेरा फोन एक बार स्टार्ट होने दो, फिर हम ऑप्शंस करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, और बस 3-4 मिनट ही हम ये क्वेश्चन वाला खेलेंगे, उसके बाद अपनी क्लास पे वापस से आ जाएंगे, ठीक है? डेली डेली क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग देख लोगे कि हाँ सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या नहीं। मैम सेकंड वाले का ए है, फर्स्ट वाले का सी है। सेकंड वाले का, चलो जी हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं हम? ए वाले को ओवरी। इसको कहते हैं हम ओवरी, ठीक है? तो बी वाला कैंसिल हो गया एंड हमारा डी वाला भी कैंसिल हो गया इसी तरीके से। फिर आता है बी। बी वाला पार्ट का क्या नाम है? मैम सेपल। बी वाला है मैम सेपल, ठीक है? जैसे ही सेपल आया, हमारा इमेज और क्लियर हो गया कि आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी है। और मैम सेकंड का ए है, फिलामेंट यहाँ तो हमारा स्टेमिन। अब है जी, थोड़ा सा सब्र करो, सारा कंप्लीट कर लें। सी वाला हमारा क्या है? एंथर, और इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो ये रहा फिलामेंट, ठीक है? नेक्स्ट इज डी। डी क्या है इतना प्यारा सा? पेटल, करेक्ट? फिर ई। ई है हमारा एंथर। एफ। एफ क्या है हमारा? स्टिग्मा, करेक्ट? एंड जी है हमारा स्टाइल, ठीक है? कौन सा एक रह गया उसको? ये रहा ओवरी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड वन आउट कौन सा है इसमें? इसमें कौन सा कह रहे हो आप? ए ए। क्यों स्टेमिन। क्यों क्यों क्यों? मैम क्योंकि इसमें फीमेल पार्ट्स की बात हो रही है, और ये स्टिग्मा सारे स्टाइल ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्टेमेन ही इकलौता हमारा मेल रिप्रोडक्टिव मेल है। ऑर्गन। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया था क्या? अभय ने बस क्लास ध्यान से सुनी थी। मैम आ तो रहा है। तो आप लोग आंसर भी दो। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जी। दीपक आप ही बताएंगे क्वेश्चन मैम नंबर 4। थर्ड। मिनट आप चुप रहेंगे। अभय 1 मिनट आप चुप रहेंगे। 4 5 चलो, टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम को क्या कहते हैं? मैम सी होगा। मैम सी। आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा था? टर्मिनल वाला स्ट्रक्चर हमारा जो था, ये था, और ये हमारा एंथर था, और प्रॉक्सिमल वाला हमारा क्या था? फिलामेंट, जो कि किससे अटैच था? फिलामेंट किस किस से अटैच हो सकता है, जल्दी बोलो। मैम थैलेमस से। बिल्कुल सही, थैलेमस से, और एक और भी था। पैटर्न से भी हो सकता है। बिल्कुल सही, थैलेमस और फेटस, दोनों के दोनों। अभी से माइंड क्लियर करते हुए चलो, इतने इजी क्वेश्चंस में नहीं फंसने चाहिए आप लोग, ठीक है? बस 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं क्लास में, बाकी सब सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथर। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? द लेंथ वाइज रनिंग ग्रूव ऑन एंथर विच सेपरेट द थीका इज कॉल्ड। बोलिए आशुतोष। आशुतोष, आपको इस चैप्टर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? नहीं मैम, पहली बार अभी अभी पढ़ रहा हूँ। पूछिए हम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप दे पाओगे? 1 मिनट मैम, देखता हूँ, पढ़ लूँ पहले। पढ़िए। हाँ। बस 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यार मतलब मैसेज मत करो अभी के लिए, क्योंकि मुझे ना मैसेज के लिए वापस जाना पड़ता है स्क्रीन पे। चलो चलो चलो, आशुतोष जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि वीडियो जरूर देखना। आपको 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में। जैसे बच्चों ने आंसर दे भी दिया कि द लेंथ वाइज रनिंग ग्रूव ऑन एंथर। लेंथ वाइज रनिंग ग्रूव पता है हम किसको कहते हैं आशुतोष? ये जो हमारा ये ग्रूव चल रहा है ना, गड्ढा जिसे कहते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एंथर जो होता है ना हमारा, बाई लोब्ड होता है, कि उसमें ना 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, यस मैम। ठीक है? और इसको सेपरेट कौन करता है? लाइन ऑफ डेhiscence, ठीक है? लाइन ऑफ डेhiscence जो है इसको सेपरेट करती है। फिर है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंजियोस्पर्मिक एंथर। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? मैम 2 होते हैं पर में। 4, ठीक है? एक एंथर में, क्योंकि एक एंथर में कितने होते हैं? 4। बिल्कुल सही, तो करेक्ट आंसर है डी। 2 क्वेश्चंस की और आंसर देख लो। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू। माइक्रोस्पोरेंजियम किसमें डेवलप हो जाते हैं?
पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। नहीं बच्चे, माइक्रोस्पोर मैम पॉलन। पोलन सैक। पॉलन सैक 10 बार मैंने आपको नाम यस दिया मैम, था। pollen sac, पॉलन ग्रेन और पॉलन सैक आपने बताया डिफरेंस क्या होता है? हाँ पॉलन सैक वो होता है जैसे हमने थैली की तरह याद किया था कि एक ये पाउच है जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स भरे जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जो आगे जाके मॉडिफाइड हो जाती है, जो कि 4 तरीके की बॉल से 4 लेयर से घिरी हुई है, राइट। चलो अब ये वाले भी 2 क्वेश्चन देखो, फिर हम क्लास में आ जाते हैं अपने। आइडेंटिफाई करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, फटाफट से देखो कौन सा सही है। मैम ए तो एपिडर्मिस है, तो मैम एक तो एपिडर्मिस है, तो मैम ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। कैंसिल हो गए, बिल्कुल सही बोला है आपने। अब है फिर है बी, क्या है हमारा? बी है एंडो। एंडोथर्मिक। तो डी भी एंडोथर्मिक cancel हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा बच्चा है? डी। सी कौन सा आ गया हमारा? मिडिल लेयर। फिर डी हमारा डी क्या दिया हुआ है? माइक्रोस्पोर्स दिया हुआ है, थोड़ा लेबलिंग में उल्टा पुल्टा किया है। और ई जो है दैट इज योर टैपेटम। ठीक है, यस मैम। अब इससे आपको पता ही होगा कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, टैपेटम है, टैपेटम। सुनिए भी नहीं। अब आ जाइए जी 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 10 फटाफट से करें और हम क्लास में स्विच करते हैं अपने। सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय। स्पोरेंजिनियस टिश्यू। बिल्कुल सही। क्या होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज? बताइए अब है, कल हमने मैम पढ़े थे बहुत अच्छे से। हाँ जी, जो बच्चा बताएगा वही आज की क्लास में, मतलब वही है हीरो वाला बच्चा क्लास का। स्पोरोजेनस टिश्यू के लिए हमने 3 वर्ड यूज किए थे। कौन से टिश्यूज होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू? एग्जैक्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन लेके जाएंगे तो बोलो बोलो। होमोजेनस सेल्स का ग्रुप होता है। बिल्कुल सही बोला दीपक, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस टिश्यू। मैम और इनकी सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक। हाँ सॉरी मैम, मियोटिक। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस टिश्यूज होते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो दीपक, थोड़ा सा ध्यान रखो बस इसका कि यहाँ पे जाके कौन सा मियोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक कभी नहीं होता, 1 से 4 बनते हैं ना, याद यस मैम। कि एक हमारा पॉल ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियस स्पोरोजेनस टिश्यू, और इसमें कैसे टेट्राड बनता है, राइट। तो 1 से 4 किस में बनता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू बनता है, कभी भी माइटोटिक से नहीं। माइटोटिक से हमेशा 1 से। ठीक है, 2 बनते हैं। तो फटाफट ये वाला कौन सा है? ये मैम डी। ए हमारा क्या है? फिलामेंट या स्टॉक। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया। बी को ये क्या बोल रहा है? देखो जी कौन सा होगा? लाइन ऑफ डेंसेंस। थोड़ा सा इसको ना जूम कर लो बिकॉज इस क्वेश्चन को डी ये किसको कह रहा है, ये देखो ध्यान से पहले। मैम तो पॉलन ग्रेन है डी तो। मुझे लग रहा है सी पॉलन ग्रेन है, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? 2 जगह इसने लेबल किया हुआ है। यस, सी पॉलन सैक है। बड़ा पता है ऐसे खुचर खुचर वाले डायग्राम ना, आई रियली डोंट लाइक देम। चलो पहला तो हमारा फिलामेंट है। हम क्लियर ही नहीं हो रहा इसमें तो। देखो अभी टी इससे तो पोलन ग्रेन को मार्क कर रहा है ना। तो देखो पहले बी क्या है? बी क्या है हमारा? ये मैम लाइन ऑफ डेंसेंस। तो इसी से हमारी इमेज क्लियर हो गई। बी क्या है? लाइन ऑफ डीएसएस। कहीं और लाइन ऑफ डीएसएस बी में है? नो। नो मैम। ठीक है, तो सी या बन गया हमारा पॉलन सैक बन गया, और डी पॉलन ग्रेन्स बन गए। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर कैच करोगे। देखो जी 10 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किए हैं, फटाफट से आंसर देने में आप कैपेबल हो। लो जी बैक क्यों कर दिया मैंने। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे? अपने चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2। कल कहाँ तक किया था हम लोगों ने? कल एक्साइन एंड टाइम स्टार्ट हो गया था आपके वाले में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या स्टार्ट करना था बिकॉज 2 बैच में ना थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। आप लोग को मैंने कहाँ तक कराया था? ये हो गया था हमारा? यस मैम। नहीं ये नहीं स्टार्ट हुआ था मैम, नहीं हुआ था। स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट करना है बिकॉज एक बैच में ना मैं कल इतना पूरा करा दिया था, यहाँ से करना था एंड्रोशियम से। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ से ही करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। देखो कल तक की पूरी कहानी अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब हमें करना क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इवेंट है। आप सबको पता है कि अब ये इवेंट कहाँ पे चल रहा है। ये मैम पर्टिकुलर जगह है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अब ये इमेज क्लियर हो रही है ना दिमाग में?
Yes, ma'am. ठीक है, तो इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप क्या कहते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हो, और यहाँ पे जो इवेंट्स चल रहे होंगे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये चारों हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक को हमने प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है कि दिस इज योर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे ना ये वाले थोड़े से पार्ट्स जो आएंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट आएंगे, वो हम साथ साथ में लेके चलेंगे कि कौन सी लेयर होती है जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। ये देखो यहाँ पे जो कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, इस वाले को पार्ट को भी देख लो कि ये रहा हमारा पोलन मदर सेल, जिसको हमने पीएमसी कहा था। किसको कहा था पीएमसी? कि हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू में, ये वर्ड्स यूज किए थे मैंने, कि हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास एबिलिटी है क्या बनने की, पीएमसी बनने की। स्पोरोजिनस टिश्यूज के पास एबिलिटी है टू बिकम व्हाट, टू बिकम पोलन मदर सेल, जिन्हें हम पीएमसी कहते हैं। और पोलन मदर सेल अभी जस्ट दीपक ने बताया कि क्या होता है मैम, उसमें मियोसिस हुई और मियोसिस से वो टेट्राड पोलन बनाए और चारों के चारों सेपरेट हो गए। ठीक है, अब जब चारों सेपरेट हो गए, अब खुद से सोचो, एक हमारा स्ट्रक्चर इतने साइज का था, अब ये एक स्पोरोज मदर पीएमसी से 4 बन रहे हैं, तो वहां पे तो कितने सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, तो कितने सारे मदर सेल्स होंगे, कितने सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। इसी की वजह से, हाँ जी आशुतोष। मैम मैम ये जो 4 लोब्स है, ये एंथर की 4 लोब्स है ना? एंथर में 4 लोब नहीं होते बच्चे, मतलब लोब्स जो होते हैं 4, वो ये एंथर वाले है ना ये? क्लास के लिए आप ये अभी के लिए ये सीख लो। आशुतोष पता है, आप नेक्स्ट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ फिर से आपसे कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैम एंथर में 2 लोब्स होती हैं। एंथर इज बाई लोब्ड। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो सारे के सारे ना? ओके मैम। एनसीईआरटी सारे के सारे खोल के बैठो, गंदे लोग। मैं क्या तुम लोग को वो सत्यनारायण की कथा सुना रही हूँ? मेरी वैसे भी गले की बैंड बजी हुई है आज। चलो चलवाओ मत, इसलिए सारे एनसीईआरटी खोल के बैठो लाइन से, ताकि अगर कोई लाइन मिस भी हो, मैंने कल भी आपसे कहा था कोई लाइन मेरे से मिस भी हो जाए तो आप याद दिला दो, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं है। एंथर जो होता है ना आशुतोष, ऐसे करके हम बनाते हैं, राइट? उसको हम कहते हैं एंथर इज बाई लोब, कि उसमें 2 लोब है, और हर एक लोब में, ये जो एक लोब है, ठीक है, उसमें 2 थीका है। क्या है बच्चा? 2 थीका। कहने का मतलब क्या कि एक एंथर में मैम ओवरऑल 4 थीका होते हैं हमारे पास, एक कंप्लीट एंथर में। बट जब हम लोब के बारे में पूछे तो 2 थीका है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइथीकस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी होगी, यहाँ से ये पार्ट सीखना होगा। चलिए जी नेक्स्ट कहानी पे आ जाते हैं हमारे पास, इसकी कहानी पे आ जाते हैं हम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कब होता है कि एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है। अभी तक हमारा एंथर कैसा था, मैच्योर था, जिसको हमने क्या कहा था, पीएमसी कहा था। ठीक है, पोलन मदर सेल था, कि हमारा वो स्पोरोजेनस टिश्यू था, दैट वाज क्या बोलते हैं, यंग था वो। ठीक है, चलो यहाँ पे वही लिख लेते हैं। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना? बोलो बोलो। Yes, ma'am. इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ताकि हमने कल क्या पढ़ा कि हमारा जो ये यंग एंथर है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा था हमने, इसको हमने कहा था मैम स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और आपको पता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू अब क्या है, 10 बार नहीं बोलेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू से है ये मैम, कब, जब हमारा एंथर यंग था। बट यंग के बाद उसमें क्या होगी, मैच्योरनेस आएगी, राइट? वो एंथर कैसा बनेगा, मैच्योर एंथर बनेगा। अब जब एंथर मैच्योर हो रहा है तो क्या होगा वो, यही हमारा जो पोलन मदर सेल है उसमें क्या जाएगी बच्चे, मीओटिक डिवीजन। ठीक है, क्या हो रहा है मैम, मीओटिक डिवीजन हमारे यहाँ पे चल रही है। ठीक है मैम, इस मीओटिक डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एक जो स्पोरोजेनस टिश्यू था वो कैसा बन गया, टेट्राड में फॉर्म हो गया, 1 से 4। ठीक है, और यही 1 से 4 आगे चल के क्या बनाएंगे, 4 पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को मैम कहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ ये पार्ट? मैम प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। सेप्लॉइडी लेवल मतलब होता है, जैसे हमारा ये यंग एंथर था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा है, होमोजेनस डिप्लॉयड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस डिप्लॉयड सेल्स है। यही बात हमने कही थी। यस मैम। मतलब क्या होता है, 2n, राइट?
अब खुद से सोचो, अगर हमारा मेल गैमीट, क्योंकि अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल गैमीट डिप्लॉयड होगा और अगर हमारा फीमेल गैमीट सपोज हैप्लॉयड भी है, तो हमारी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? ट्रिप्लॉइड। तो क्या वो जस्टिफाई करेगी जाइगोट को? नहीं। नो मैम। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमको इसका प्लॉइडी लेवल ही तो चेंज करना था। ये 2n था स्पोरोजेनस टिश्यू, उसको हमको किस में लाना है? n में। ये हमने 4 बना दिए और ये 4 हमको कैसे मिले? जब भी प्लॉइडी लेवल आपको क्या करना है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड लाना है। ये बात रट लो सारे के सारे कि जब भी मैम प्लॉइडी लेवल को हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा डिवीजन चलेगा? Meiotic. ऑलवेज meiotic। बड़े बड़े शब्दों में अपने रूम में ना लगा लो इसको। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? Yes मैम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज द एंथर मैच्योर, ये सारे डायग्राम अभी हम जाएंगे। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा डिहाइड्रेट होने लगेगा। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है? उसमें से पानी जो है उड़ने लगेगा, वाटर का लॉस होने लगेगा। मम्मी यार यहाँ आप सो जाओ ना, को नींद नहीं आ रही आज। अब है माइक म्यूट करे भाई। ठीक है, वाटर लॉस हो जाएगा। अब ये वाटर लॉस क्या कर रहा है बच्चा जी? ये वाटर लॉस क्या करवा रहा है कि देखो, वाटर लॉस का मतलब आपने पता है, ये बात पहले भी पढ़ी है। कहाँ पे पढ़ी है मैम? आपने पढ़ा है जब हमने थोड़ा सा डोरमेंसी को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम्स, मेरे से भी हो गया था। ठीक है, जब हमने डोरमेंसी को डिस्कस किया था, डोरमेंसी किस रिगार्डिंग था? सीड्स के रिगार्डिंग था। ठीक है, कि सीड्स हमारे डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं मैम? वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व होकर रखना है। हर सीड के पास क्या वो कंडीशन है कि वो ग्रो ही कर जाएगा? नहीं जी, ऐसा होता तो एक हमारा आम का या सेब का पौधा कितने लाखों में सीड्स देता है, सारे पूरे क्या कहते हैं ना, पूरे सड़क पे जंगल ही जंगल पैदा होता था। बट हमारे सीड क्या हो जाते हैं? डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, और जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है बस वही ग्रो भी करते हैं। वही कहानी हमारी पॉलन ग्रेन्स के साथ चल रही होती है कि सारे पॉलन ग्रेन्स जैसे जैसे ही मैच्योर होते हैं, वो क्या कर जाते हैं? डिहाइड्रेट कर जाते हैं, पानी उनमें से उड़ जाता है। द माइक्रोस्पोर मैम डिसोसिएट, एनसीईआरटी में नहीं है ये लाइन। कोई बात नहीं। ठीक है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। हर माइक्रोस्पोर क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गया एंड डेवलप कर गया है पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, वो पॉलन ग्रेन बन चुका है। नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हमारे पास तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं? 4। हम बात कर रहे हैं एक की, कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 1000 पॉलन ग्रेन है, 1K। ठीक है, 1000 पॉलन ग्रेन है एंड दे आर रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर। ऐसे होता है हमारा डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ये वो क्या कर जाते हैं? रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं। अब समझ लो कहानी की पॉलन ग्रेन क्या है मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हम लोग स्ट्रक्चर को हम करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा बाद में। पहले ना इसकी कहानी समझ लो, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया हुआ है। ये जनरली पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं, देखा भी है आपने, ऐसे ही बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, 2 लेयर्स हो जाती है पॉलन ग्रेन की, जिनको हम एक्साइन एंटाइन करके पढ़ते हैं। डायमीटर क्या रहता है? 25 से 50 मिलीमीटर के लगता रहता है। माइक्रोमीटर दिखा है बुक में। क्या लिखा है? माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर। यस मैम, माइक्रोमीटर लिखा हुआ है इन डायमीटर। ओके जी, करेक्शन माइक्रोमीटर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोमीटर इज करेक्ट। जो एनसीईआरटी बोलेगी हम तो वही करेंगे। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर रहता है डायमीटर में। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले, कहाँ पे? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। कि साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को पूरी तरीके से घेरा होता है। एंड ये चीज भी अभी हमने देख ली कि 2 लेयर्स होती है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा मैम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स अब हमारे कैसे हो गए हैं? दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। उनका प्लॉइडी लेवल कैसा है बच्चा? हैप्लॉइड, क्योंकि वो स्पोरोजेनस टिश्यूज थे, हमने उनको तोड़ फोड़ के क्या कर दिया? ये बना दिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? स्टार्टिंग स्टेज जब होती है ना, स्टार्टिंग स्टेज पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है, वो कैसी होती है मैम? वो होती है मैम यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और उसके साथ साथ ये कैसे स्पोर्स हैं बच्चे जी? माइन्यूट स्पोर्स है, क्योंकि हमने क्या कहा? एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे 1000 ऑफ पॉलन ग्रेन्स पैक्ड है। तो ये कैसे है?
माइन्यूट स्पोर्स हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोसेस से? मियोसिस प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइन्यूट स्पोर है, मियोसिस से प्रोड्यूस्ड है मैम, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल क्लियर है ये लाइन आपको? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल यस मैम। बिकॉज अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो। अब आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स का क्या है? हर एक पॉलन ग्रेन का क्या है? सेपरेट शेप है, सेपरेट साइज है, और सेपरेट कलर है, प्लस सेपरेट डिजाइन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? स्पीसीज टू स्पीसीज इन सबका जो पॉलन ग्रेन का, ये सारे चीजें पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, पता चला तुमको इसमें भी कंफ्यूजन है। ये सारा क्या है? पॉलन ग्रेन्स की ही कहानी है मैम, कि ये सारे के सारे कैसे अलग अलग शेप, साइज, कलर वगैरह में प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीसीज, वो कौन से स्पीसीज के पार्ट है। दूसरा, आपने अभी ये करेक्शन कर ही लिया है कि ये 25 से 50 मिलीमीटर के होते हैं। चलिए जी, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जो आगे है इसमें भी, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि हमारा जो ये है पॉलन ग्रेन है, वो किससे मिलके बना हुआ है? 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। यहीं पे क्लियर करते हैं, एक्साइन और एंटाइन। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो किसकी है मैम? एक्साइन की कहानी है। क्यों? हार्ड आउट लेयर होती है। हाँ जी, ये आउटर लेयर है, पहली बात तो ये। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आउटर लेयर है हमारे पास, और इसका नाम क्या है? एक्साइन है। ठीक है, और ये कैसी है? अभी जस्ट जैसे कि आपको इन्होंने बताया, थोड़ा सा ऊपर कर लिया है ना, कि ये कैसी है मैम? हार्ड कवरिंग है। हार्ड कवरिंग क्यों जरूरत है हार्ड कवरिंग की भाई? क्योंकि सालों साल ये क्या है, हर एक पॉलन ग्रेन के नसीब में नहीं है कि वो स्टिग्मा तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन तक कराएगा। ठीक है, किसी एक आधे की किस्मत में होता है कि वो स्टिग्मा तक पहुंच के अपना पॉलिनेशन करवा के क्या फर्टिलाइजेशन को करवाएगा। तो इसीलिए इनकी कवरिंग कैसी है बच्चा जी? हार्ड है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बोले कि ये किसके मिलके बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो भी बच्चे सीयूईटी को टारगेट कर रहे हैं उसके उनके लिए आ जाए। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट ये केमिकल होता है जिसकी ये मिलके बनी हुई है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये मैम मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। दिस इज व्हाट? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये थोड़ा थोड़ा चीजें सीखना पढ़ना सीख लो। ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि बियर कर सकता है बहुत ही हाई और लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर, साथ ही साथ क्या? बहुत ही हाई और लो, अल्कली होता है मैम ये। हाई और लो पीएच को भी, बहुत ज्यादा एसिडिक वाले को भी और एल्कलाई वाले पीएच को भी ये बियर कर सकता है। तो आप कह सकते हो ना, हाई और लो पीएच दोनों को ही बियर कर सकता है। एक ही बात है। हाँ जी मैम, एक ही बात है। अब दूसरी बात क्या है कि अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं आया है which can degrade it. No enzyme has been reported जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, दूसरी क्या है? इससे यही वजह है क्योंकि कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। चलो, एक कोई ऐसे बातें नहीं करेगा भाई क्लास में, प्लीज क्लास का माहौल ना खराब करो। ठीक है, चलो जी, सारे बच्चे देखो, बोलिए मत, आप लिखते जाइए साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में। ठीक है, लिखने के लिए आई कांट स्टॉप यू एंड आई वोंट बी स्टॉपिंग इट। मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है साथ में बच्चे लिखते रहते हैं। तो इसी यही वजह है कि हम पॉलेंस को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दे आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। दे आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी हमारी क्या हो गई? पॉलेंस के बारे में कंप्लीट, सॉरी पॉलेंस के बारे में कंप्लीट हो गई फिलहाल के लिए। एंड मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक एक लाइन चली भी गई होगी, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको हार्ड लग रही होगी। बताइए जी, ये बिल्कुल क्लियर है आपको? यस मैम। है ना? अब हम इस वाले डायग्राम पे आएंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अभी बहुत बार यूज होने वाला है। देखो जी, जितना हमने बताया था वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, बस एक चीज मेरे से मिस हो गई, सॉरी जी, वो ये है क्या कि हम देखो, ये सारा तो वही है कि हार्ड लेयर की बनी होती है स्पोरोपोलेनिन के लिए। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, बहुत हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलाई दोनों को बेयर कर सकती है। कोई एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके।
फिर से एक बार रिपीट टेलीकास्ट में हमने पढ़ लिया। दूसरी बात ये है कि एग्जाइन हैज अ अपर्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाइन का स्ट्रक्चर। कैसा होता है, ऐसा बना लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे होता है कुछ एग्जाइन। बट एग्जाइन के पास में ना बीच में एक थोड़ा सा ये गैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चे जी जर्म पोर। ये चीजें, ठीक है, ये इनको हम क्या कहा जाता है, जर्म पोर कहा जाता है। अब इसी पर्टिकुलर जर्म पोर पे, समझ में आया जर्म पोर क्या है बच्चे? बोलो बोलो। यस मैम। जर्म पोर समझ में आ गया। तो इसी पर्टिकुलर जर्म पोर में क्या है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ही मैम क्या है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। इन्हीं तीनों जगह पे, इन तीनों जगह पे हमारे पास क्या है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, यहाँ से जर्मिनेशन का चांसेस होता है स्टार्ट करने का। ठीक है, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो एग्जाइम के हैज अ एपर्चर, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। ठीक है, फॉसिल ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। एग्जाइम के बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइन है, आप देख चुके हैं। अब आ जाइए जी हमारा क्या, इंटाइन की कहानी। इंटाइन की कहानी जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, हम भी उतनी ही लेंगे। इनर वॉल है ये, और पतली सी होती है, कंटिन्यूस है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी होती है। इतना ही है आपकी एनसीईआरटी में, इतना ही पढ़ना है हमने। अब आ जाइए जी जो वाला पार्ट मैंने आपको अभी थोड़ा सा मिस किया था। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट मैम, कि ये रहा हमारा कि ये है हमारा मैम पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन को हमने अभी तक कैसे पढ़ा कि ये यूनिन्यूक्लिएट है। कब यूनिन्यूक्लिएट है बच्चा, स्टार्टिंग वाले फेज में। ठीक है, उस टाइम पे ये कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है। अब बोलोगे फिर मैम एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है। इसके अंदर क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म जो है भरा पड़ा है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता रहेगा, क्या होता रहेगा, क्योंकि हमारे को कौन सा चाहिए, आपको पता है ना। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, वरना मैं पूछ लेती। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या, मैच्योर होता रहेगा और भी मैच्योर होगा। यहाँ पे क्या आने लगेंगे, देखो डबल लेयर बना लेना, हर बार सिंगल मैं बना ले रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आने लगेंगे बच्चे जी, वैक्यूल्स आने लगेंगे। क्या आने लगेगा बच्चा, वैक्यूल्स का ओरिजिन होने लगेगा, वैक्यूल्स हमारे आने लगेंगे, और साथ में ये न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। और आगे जब हम चलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, और मैच्योरनेस के लिए ये मैम यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल या कह लो असिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपने अगर देखा होगा। और ये हमारा वैक्यूल जो है थोड़ा सा साइज में लार्ज भी होने लगेगा। क्या हो गया बच्चा जी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे आके क्या, माइटोटिक सॉरी असिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगता है, असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो ये पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मैम हम कहते हैं, बोलो बोलो क्या कहते हैं उसे, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही बोले जी अभय जी, वेजिटेटिव सेल कहा जाता है मैम इसे। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को मैम हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई ये इमेज आपके दिमाग में, क्लियर हुई है नहीं, क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसी को फिर से पढ़ लेते हैं। डायग्रामेटिक व्यू अगर आपको समझ में आ गया, तो लगभग लगभग चीजें जो ये वाली हैं ये भी आपको समझ में आ जाएंगी। कि वेजिटेटिव सेल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वेजिटेटिव सेल कैसी है बच्चा जी, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, है ना। वेजिटेटिव सेल हमारी कैसी है मैम, साइज में लंबी है, साइज में क्या है, ज्यादा है। एक्चुअली ये दो लेयर होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, मैंने बोल दिया था पहले से ही, बना लेना खुद से। साइज में कैसी है, बड़ी है। इसमें बहुत सारा क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल भर भर के पड़ा हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या, कि जो इसका ये न्यूक्लियस है ना, वो इरेगुलरली शेप्ड है। मेरा थोड़ा कायदे वाला बन गया, न्यूक्लियस इज व्हाट, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है। 3 पॉइंट्स याद रहेंगे वेजिटेटिव सेल के, बोलो बोलो, या फिर मैं अभी लिखवाऊं तुमसे फटाफट से ऐसे टाइप करके।
याद रहेगी? बिल्कुल, सारे के सारों को। सिमन, आप क्लास में ज्यादा बोल नहीं रहे हो बच्चे, क्या हो गया? मुझसे गुस्सा हो क्या? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। चलो, ये 3 है हमारे वेजिटेटिव सेल्स। पहला है हमारा वेजिटेटिव सेल बिगर है साइज में, दूसरा है इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, तीसरा है कि जो इसका ये न्यूक्लियस है वो कैसा है, इरेगुलरली शेप्ड है। फिर आ गया जनरेटिव सेल, दिख रहा है आपको कैसा है, छोटू सा है, स्मॉल सा है। एंड ये भी कहा जाता है कि जनरेटिव सेल यूजुअली क्या करता है, किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। मतलब क्या कि वेजिटेटिव सेल का एक साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड वाला भरा हुआ है, उसमें हमारा जनरेटिव सेल क्या कर रहा है, तैर रहा है। क्लियर है ये बात? दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है कि वेजिटेटिव सेल, पहली बात तो ये छोटा सा सेल है, दूसरा इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बोलो जी, बिल्कुल क्लियर है ये बात? इंपॉर्टेंट है, बट इट नीड्स टू बी क्लियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। अब आता है कि ये आपको दिख भी रहा है कैसा है, स्पिंडल शेप। ठीक है, कैसा दिख रहा है, स्पिंडल शेप। ऐसी होती है स्पिंडल्स। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल शेप है, कुछ इस तरीके की शेप वाला, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप होता है। और इनका साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और एक बढ़िया सा न्यूक्लियस है। बट इसका साइटोप्लाज्म आप कह सकते हो कि बहुत ही डेंस होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द वेजिटेटिव सेल। इसीलिए थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, इसको बहुत ही डार्कली बना भी दिया है। ये रहा साइटोप्लाज्म, एंड ये कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है। एंड ये जनरेटिव सेल कहाँ प्रेजेंट होता है मैम, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए बात। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ठीक है, मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो इतने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो इसी सेल स्टेज पे आके क्या कर जाते हैं, शेड करते हैं। शेड करना मतलब, शेड करना मतलब नाम गिरना। झड़ जाते हैं। डेसेंस जो उनका होता है एंथर्स का, एंथर जब डेसेंस करता है तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन की स्टेज कौन सी होती है बच्चा जी, आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है? एंथर जब हमारा डेहेसेंस होता है, एंथर का जब डेहेसेंस होता है, ठीक है, डेहेसेंस मतलब कह लो रप्चर होता है, जब फटता है वो, उस स्टेज पे हमारा जो पॉलन ग्रेन है, दैट इज इन दिस स्टेज, 2 सेल स्टेज। इसको क्या कहा जाता है बच्चा, 2 सेल स्टेज में होते हैं। और ये कितने परसेंट, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट यही कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, बट बाद में जब हम बात करते हैं कि और जो बचे हुए एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जनरेटिव सेल कहां से आएगा, दूसरा वाला न्यूक्लियस, दूसरा गैमीट, जनरेटिव सेल से। वेजिटेटिव में एक ही रहेगा इरेगुलरली शेप्ड वाला, दूसरा जो गैमीट आएगा बच्चा जी, वो हमारा आएगा जनरेटिव सेल से। जनरेटिव सेल विल नाउ डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स। तभी आपने इसका स्ट्रक्चर कैसा देखा होगा कि जब ये 3 सेल स्टेज पे डिस्चार्ज होते हैं तो कैसे होते हैं, कुछ इस शेप के। कितनों ने देखा ये जर्म ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, जर्म पोर वाला? मैम देखा है। ठीक है, तब ये 3 सेल स्टेज पे होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या हो जाता है, 2 मेल गैमीट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा एक, ये रहा 2। ठीक है, और ये तीसरा सेल अंदर। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज होती है हमारी। बट कब होती है ये, मतलब बहुत बाकी जो बचे हुए प्लांट्स हैं उस टाइम पे रिपोर्ट की जाती है। याद रहेगी ये वाली बात भी आज आपको, पूरा डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो रहा है ये बात? बोलो बोलो बोलो, या थोड़ा सा एक बार हम लोग दोबारा से देख लें इसे। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है, जब आप लोग अभी नहीं पूछ रहे हैं तो हम बढ़ जाते हैं अब किस पे, एंड्रोशियम में। ठीक है, अब हमारा कौन सा एंट्री मारेगा, मेल गैमेट। बट इससे पहले कुछ हमारा रह गया, हाँ जी मैम रह गया, और वो पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कैसे कहानी के फॉर्म में यहाँ पे देख लेंगे। पहला कौन सा पार्ट है, ये बात तो आपको देखो क्लियर हो गई, अभी जस्ट हमने पढ़ी क्या, फटाफट से देखना होगा ये कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे कैसे, किस सेल स्टेज पे शेड करते हैं, 2 सेल स्टेज पे। ठीक है, 2 सेल स्टेज पे शेड करते हैं। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी कि जो रिमेनिंग हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट,
वो हमारे 3 सेल स्टेज पे करते हैं। अब आपको दोनों के डायग्राम माइंड में बिल्कुल 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 क्लियर है। 2 सेल स्टेज कैसा है हमारा, स्फेरिकल शेप्ड है और उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स प्रॉपर्ली क्लियरली दिख रहे हैं। और 3 सेल स्टेज हमारा कैसा है, जिसमें हमारा जर्म पोर ऐसे करके आ चुका है। अब आते हैं पॉलन ग्रेन की थोड़ी बहुत क्या चीजें, कि पॉलन ग्रेन क्या करता है। अच्छा, ये अच्छा है पॉलन ग्रेन या बुरा है, बोलें जी। पॉलन ग्रेन अच्छा भी है मैम अच्छा है। अच्छा है आप कह रहे हो बच्चा, बस मैम, बुरा भी है। कि मुझे अवंती से ही एक कॉल आ रही है छोटू सी, ठीक है, लेट मी जस्ट आंसर दैट। थैंक यू सो मच बच्चा जी। एक्चुअली अवंती से ही कॉल था रिगार्डिंग की, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट क्लास है ना वो मैंने 10:15 से कर दी है, तो क्योंकि आपकी क्लास है, वरना मेरी जो इस टाइम पे यूजुअली सीयूईटी की क्लास चल रही होती है, सीयूईटी नीट वाली जो क्लासेस होती हैं वो चल रही थी। अब आ जाएगी पॉलन ग्रेन, मैंने क्या पूछा आपसे, क्या वो अच्छा है या वो खराब है, ठीक है, मतलब क्या हो गए उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर हम खराब की बात करें तो खराब क्यों है हमारा पॉलन ग्रेन भाई बताइए, बल्कि वो तो क्या कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लांट को, मैम, डिसीज कॉज करता है। बिल्कुल सही जी, कि वो बहुत सारी डिसीजेस कॉज करता है। ठीक है, कौन कौन सी डिसीजेस हैं भाई, सबसे पहले तो एलर्जीज, ठीक है, सबसे पहले तो वो एलर्जीज कॉज करता है। उसके अलावा क्या है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, लगभग लगभग सेम ही है बट टर्म्स हमारे थोड़े से अलग है। ब्रोंकियल इन्फेक्शन को भी कॉज करता है। उसके अलावा क्या है इनका, अस्थमा, ठीक है, और उससे भी अच्छा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है बच्चा जी, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है बताएं बताएं। बहुत ही पॉपुलर एक ग्रास है जिसका नाम है पार्थेनियम, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, मैं डायग्राम आज लाना भूल गई, वरना पार्थेनियम, जिसको हम क्या कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, जो भी आप बोलना चाहो, 3 नाम है इनके। पार्थेनियम एक ग्रास है जो कि क्या है, एक वीड है, ठीक है, क्या है बच्चा जी, वीड है, जो कि क्या करता है, ये इंडिया में ना जब हम लोग वीट इंपोर्ट कर रहे थे, व्हेन वी वर इंपोर्टिंग वीट प्लांट को हम इंपोर्ट कर रहे थे, उस दौरान ये इंडिया में आ चुका था, ठीक है। और इसका नेचर ऐसा है ना कि इसके कोई वो नहीं है कि इसका, जैसे होते हैं ना कुछ 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, कि एक को कुछ भी दे दो, ठीक है, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, मत दो 2 दिन खाना तब भी चलेगा उनको, वो मैगी बना के खाते रहेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं भाई कि नहीं भाई, उनको ब्रेकफास्ट भी चाहिए, उनको डिनर भी चाहिए, उनको लंच भी चाहिए, शाम की 5 बजे चाय भी चाहिए, ठीक है। तो पार्थेनियम ग्रास कैसी है बच्चा जी, नेचर में यूबिक्विटस है, क्या कहा जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाई जाती है, जो हर जगह पाई जाती है, इसका मतलब क्या, उसके कोई नाज नखड़े नहीं है, बहुत कम ही उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसको प्रोवाइड कर दो और वो वहां ग्रो कर जाएगी। और यही ग्रास ऐसी है जो हमें क्या कॉज करती है बच्चे जी, पॉलन एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। अब हमने बुराई तो बहुत सारी सुन ली उसकी, अब थोड़ी सी अच्छाई भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह में पॉलन ग्रेन्स को हम कैसे यूज करते हैं, बताओ बताओ, पॉलन ग्रेन, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही अभय जी, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि उनमें क्या है, क्या बच्चे, सिमन, और मैम इनकी कोलन टैबलेट्स भी होती है ना। हाँ जी, दे आर यूज्ड एज टैबलेट्स एंड सिरप। और कौन यूज करता है टैबलेट्स एंड सिरप, बोलो बोलो सिमन, सही जा रही हो, जितने भी एथलीट्स होते हैं, अभी आ रही हूँ, तो एथलीट की स्पेलिंग मेरे से कभी जिंदगी में सही नहीं लिखी जाती, ठीक है, जितने भी, सही तो लिख रही थी, एथलीट्स होते हैं, एथलीट सही है ना, एंड हमारे जो वो घोड़े होते हैं यस ना, मैम। रेस वाले घोड़े, रेस हॉर्सेस, उनको दी जाती हैं ये टैबलेट्स, ताकि क्या हो, उनकी स्पीड जो है बढ़ सके, ठीक है।
ताकि ये कह लो कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके। यहाँ पे लिख दो टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। तो मैम कोई भी खा सकता है इसे? नहीं भाई, अब बैन हो गई है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, कोई भी रेस से पहले 24 घंटे पहले कोई भी डिसीज नहीं ले सकते, कितना मर्जी बीमार हो। ठीक है, मतलब कुछ डिसीजेस, सॉरी कुछ जो आपके डिसीजेस का एक कैटेगरी है उनको छोड़ के, ठीक है, कोई भी नहीं ले सकता इसे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बचा, एक हमारा जो पॉइंट बचता है अब, वो बचती है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स की। वहां पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं। वायबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चा, क्या होता है इम्पोर्टेंस। ना ना, वायबिलिटी ऑफ पॉलन का मतलब होता है कि सपोज कर लो कि आपको लैब में मैम ने एक एंथर लाके दे दिया कि बेटा लो इसके अंदर क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, ये बताओ कि कौन से वायबल हैं कौन से नॉन वायबल हैं। वायबल और नॉन वायबल का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि जितने भी पॉलन ग्रेन हैं, हमने बोल दिया कि स्पोरोजेनस टिश्यू, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है, हर एक में कैपेबिलिटी है पॉलन ग्रेन बनने की, ठीक है, बट क्या सारे के सारे पॉलन ग्रेन हमारे वायबल कह लो कि एक तरीके से दे आर गुड इन नेचर। जैसे कि आप जैसे चना वना भी होता है, चना या राजमा भी कुछ जब भिगोते होंगे तो मैक्सिमम चना राजमा तो क्या है नीचे आ जाता है, बट कुछ जो है ना वो ऊपर फ्लोट भी कर रहा होता है, बहुत कम ही क्वांटिटी होती है ऑल्दो इनकी, बट कुछ जो होते हैं वो हमारे ऊपर फ्लोट भी कर रहे होते हैं। वो कैसे, किस तरीके के सीड्स हैं जो कि क्या है, नॉन वायबल हैं, जो कि क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे आपस में, उनमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वही होती है वायबिलिटी ऑफ पॉलन, कि वो हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या है, हाँ जी बच्चे आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ, ठीक है, वो हमारे पॉलन क्या है, वो ग्रो नहीं करेंगे। एंड ये जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे बच्चे जी, दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है मैम टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर है मैम हमारा ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही, ठीक है, दूसरा फैक्टर है मैम हमारा ह्यूमिडिटी। अब आ जाइए जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस वाले पार्ट की, कि ये क्या करते हैं, वेरी करती रहती है स्पीसीज टू स्पीसीज, दिस वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। और ये वायबिलिटी जो चेक करने का तरीका है ना, वो आपका कैसा, 30 मिनट्स भी होता है कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ स्पीसीज का हम 30 मिनट्स में भी पता कर सकते हैं, और कुछ को क्या चाहिए होता है, बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है, दे रिक्वायर सेवरल मंथ्स, ठीक है जी, सेवरल मंथ्स, ठीक है, सेवरल मंथ्स चाहिए होती हैं उनकी वायबिलिटी को चेक करने के लिए। और इसका एग्जांपल हमारे कौन से हैं, जैसे कि अभी अभय जी ने बताया, रोजेसी, सोलानेसी, ठीक है, और बाकी आप अपनी लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, थैंक यू अभय फॉर हेल्पिंग, ठीक है। मैम सीरियल्स में 30 मिनट्स होती है ना? हाँ जी, सीरियल्स में 30 मिनट्स होते हैं, क्योंकि सीरियल्स क्या होते हैं, जितने वो आना होता है वो सारे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं, थैंक यू सिमन जी, आप भी अच्छे बच्चे हो क्लास की, इसका मतलब मैं बोलती ही नहीं हूँ ज्यादा। चलो अब एक पॉइंट हमारा कौन सा रह गया, कि अगर हमें पॉलन को क्या करना है बच्चा जी, स्टोर करना है, तो किस में स्टोर करते हैं हम, बोलो बोलो, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, किस में स्टोर करते हैं बच्चा जी, लिक्विड नाइट्रोजन। कितना टेम्परेचर रहता है इसका, माइनस -196 डिग्री सेल्सियस, राइट, कुछ इस हिसाब से रहता है। कहाँ पे रखते हैं इसको हम, कहीं पे मिल जाएगी लिक्विड नाइट्रोजन, नो, इन्हें हम कहते हैं मैम पॉलन बैंक। अब पॉलन बैंक में आप वही रखोगे जो कि बहुत ही वायबल है, ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा उनका रिस्पॉन्ड है, पॉलन बैंक में हम रखते हैं। किस लिए रखते हैं मैम, ताकि हम आगे चल के उनमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करवा सकें। बताएं जी, कोई भी डाउट आपका अभी तक इसमें, क्योंकि अब यहाँ पे आके हमारा मेल वाला जो है सिमिलर टू सीड बैंक, हाँ जी बच्चे, सिमिलर टू सीड बैंक, ठीक है, यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाता है, मेल वाला पूरा का पूरा पार्ट खत्म। थोड़ा छोटा करूं, बिल्कुल क्लियर है सबको, एक एक पार्ट इसमें, कुछ भी अगर हार्ड लग रहा हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि तुम लोग तो मतलब छोटे कह रही हूँ, थोड़े से बच्चे हो, तो मुझे आप लोग के नाम भी याद रहेंगे, कौन कौन है एक बार मैं देख लूं क्लास में। अच्छा, आप लोग के लिए ये टाइम ठीक है 9 से 10 वाला? यस मैम। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये वाला टाइम नहीं चाहिए,
बिकॉज एक्चुअली ना ऐसा सुना नहीं जा रहा था, मतलब मेरा ही वो था कि ये वाला बैच बंद करने का, ठीक है, क्योंकि वही था कि बच्चे की जनसंख्या कम है। बट यस, अगर आप सारे रेगुलर आ रहे हो, पंक्चुअल हो, तो मैं को पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी बस आपको एक प्रॉब्लम है इसमें। मैम मेरे को भी है। सिमरन जी ऐसे मत बोलो यार, 2 तो लड़कियां ही है बस, मैं अकेले पढ़ाऊंगी यहाँ पे सब लड़कों के साथ। मैम मॉर्निंग में स्कूल होता है मैम, आज छुट्टी थी तो मैम ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? सिमरन एंड खुशी। तो आप लोग G16 G13 की मेंबर हो, राइट? यस मैम। जब फिल कर रहे थे उस टाइम पे आपने मैम को बताया नहीं था कि आपको मॉर्निंग टाइम नहीं चाहिए? मैम आफ्टरनून बोला था बट उन्होंने मैम पता नहीं ये डाला। आफ्टरनून एक्चुअली कोई बैच बना नहीं ना, मतलब बना रहे थे वो लोग कि 4 से 5 के लगभग भी एक बैच बना लेते हैं, बट कोई टीचर एग्री नहीं हुआ। सबको एक्चुअली इतनी सारी वो क्लासेस दे रखी है ना, तो इसीलिए 4 से 5 के लिए कोई भी अभी रेडी नहीं है। तो तुम लोग को क्या कौन सा वाला बैच चाहिए, कौन से टाइम पे? मैम 8 AM PM के बाद। 8 PM के बाद पक्का ना? क्योंकि एक है 8:30 वाला, बट फिर वो यही वाला बैच है बच्चों, एक क्लास उसकी अभी होगी, एक G11, ये जो 7:15 से 8:15 चलता है, ये वाला आप देख सकते हो। एक दिन ये 7:15 से 8:15 पे चलता है, और अगले दिन 6 से 7। 6 से 7 में भी फिर आपको प्रॉब्लम होगा। मैं आपको आप मुझे जब आफ्टर द क्लास मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको एक सर का नंबर दूंगी। वो सर आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल सही से रिजॉल्व कर देंगे। मैम G16 भी शाम को होता है यार, ऐसे G16 मत बोलो, तुम्हारे लिए G16 होता है, मेरे लिए क्या है, बैच 11। हाँ, बैच 11 जो है, हाँ शाम को 6 से 7 होता है। बट बैच 11 में भी 11 भी तो क्या बोलते हैं, हम बंद कर रहे हैं। 11 तो बंद ही हो जाएगा, समझ लो। 6 से 7 वाला कोई क्लास नहीं चलेगा, बिकॉज बॉयज का वही है कि वो लोग आ नहीं पाते हैं उस टाइम पे क्लास में। यस मैम, यस मैम, स्कूल इसी में होता है। हूँ मैम, G16 में। हाँ जी, तो वो चीज तो मैंने बोल दी है, और वो चीज पॉसिबली हो भी जाएगी। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 6 से 7 उस दिन वाली क्लास में नहीं आते, बट जो बैच 10 है, जिसमें कि G14 है, उसमें स्ट्रेंथ हमारी 100 से ऊपर रहती है हमेशा। क्यों, ये क्या लोचा है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही होती है, उसमें लड़के भी होते हैं बहुत सारे। मैम लड़के भी तो सुबह वाले स्कूल में जाते हैं ना। अच्छा, मेरे को लगा कि सिर्फ बॉयज का सारा का वही है। चलो, 2 मिनट का मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे गले को रेस्ट चाहिए था थोड़ा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम, और थोड़ा थोड़ा पार्ट जो अच्छा, ये एंड्रोशियम वाला ही चल रहा था। हे भगवान, मैंने एंड्रोशियम को गायनोशियम समझ लिया। चलो फिर खामखा मैंने अलग लिखा बैठ के, ये इसी में लिख देती इससे तो अच्छा। अच्छा सुनो, फिर हम लोग इस वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं। देखो एक एक लाइन वही दी हुई है जो मैंने पढ़ाई है अभी। सीधे गायनोशियम स्टार्ट कर दूं मैं? थोड़ी से देखो, यस मैम, कर दो। एक एक लाइन वही है जो मैंने आपको बोली है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, पॉलन ग्रेन्स को 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, राइस और वीट में कुछ कुछ को 4 मंथ्स के लिए भी चाहिए होती है वायबिलिटी। देखो, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मुझे नहीं पता था ये सारा लिखा हुआ है, मैंने खामखा इतनी मेहनत करी। चलो ठीक है, इकोनॉमिक हम लोग सीधा गायनोशियम स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट बैठ के गायनोशियम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी जॉब की, स्कूल जाने वाली तैयारी है, वो सारी कर सकते हैं, ठीक है। मैम आज नहीं जाते। आज नहीं जा रहे हो तो मत जाओ जी। आज छुट्टी है मैम। आज काहे की छुट्टी है सैटरडे को? मैम मैम इंटरनेशनल हमारी है। छुट्टी होती है हमारी। कौन सी छुट्टी है? इंटरनेशनल छुट्टी जो हम खुद से मारते हैं मैम, शनिवार के दिन। नहीं मैम छुट्टी है। हो चुकी है, आज गए की छुट्टी है। चलो 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 चलो, पहले हम थोड़ा बहुत इससे पढ़ते हैं। आज का हॉलीडे यार, हॉलीडे तो नहीं, तुम लोग खुद से मार रहे हो। चलो गायनोशियम को स्टार्ट करते हैं। यार बैसाखी तो कल थी। मैम आज कब बताया है हमें तो? अच्छा कल चलो, थी। हाँ मेरे हिसाब से भी कल थी। चलो गायनोशियम का पहले हम थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं। जब आपको जहां पे भी समझ में ना आए, वहां पे आप मेरे से पूछ लेना। चलो जी, अब यहाँ पे इसका मतलब है, इस वाले पार्ट में हम कौन सा पार्ट चीजें स्टार्ट करने वाले हैं? इसमें हम स्टार्ट करने हैं मैम अब हमारा सेकेंड वाला पार्ट, पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा एम्ब्रियो सैक।
इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। अब आपको पता है पिस्टल को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, ठीक है जी। चलिए जी, उसके अलावा क्या है बच्चा जी कहानी। अच्छा, आप में से कितनों को पता है पिस्टल और कार्पिलरी सेम होते हैं? मैम मुझे पता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है पिस्टल और कार्पिलरी अलग अलग है, बच्चे दोनों सेम है। ठीक है, बड़ा सा अपने दिमाग में रख लो कि पिस्टल इज इक्वल टू कार्पिलरी ही होता है। अरे गौरव जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे क्लास में यार, आधे से ज्यादा को नहीं पता होता है। अब यहीं पे हम लोग आ जाते हैं। एनसीईआरटी किसने खोली हुई है, बस मुझे ये बता दो प्लीज। अब है आपने क्या खोली है मैम ना, खोलिए, यस मैम खोल रखी है। देखना कहीं पे भी अगर कुछ मिस होता है तो। चलो, गायनोशियम क्या है बच्चा हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पहली बात। दूसरा बात क्या है, वेरी गुड जी, आई सीरियसली लाइक दोस बच्चे जो लोग बात सुनते हैं। एनसीईआरटी खोल के बैठो, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, क्योंकि एक एक लाइन कवर होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, सिंगल पिस्टल भी हो सकता है जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी कहते हैं, और बाई कार्पिलरी भी हो सकता है। ये चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी है, बाई कार्पिलरी भी हो सकता है ये। मैम बुक में ही नहीं है, मल्टी कार्पिलरी दे रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता रही हूँ ना आपको। प्लस ये ट्राई कार्पिलरी भी हो सकता है, और हमारे क्या मल्टी कार्पिलरी तो हो ही सकते हैं। ठीक है, अगर एक पिस्टल है या एक कार्पेल है तो वो मोनोकार्पिलरी, दो कार्पेल है तो वो बाई कार्पिलरी, तीन कार्पेल है तो ट्राई कार्पिलरी, और फिर हम लोग सीधे तीन से ज्यादा पे पहुंच जाते हैं जिनको हम क्या मल्टी कार्पिलरी कहा जाता है। अब इन मल्टी कार्पिलरी की जब कहानी चल रही होती है ना, तो मल्टी कार्पिलरी में पिस्टल आके दो तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, कह सकते हो आप दो तरीके से। कैसे मैम, या तो हमारे जो कार्पेल्स हैं, कार्पेल का स्ट्रक्चर समझते हो ना आप लोग, ये वाला, ठीक है, या तो हमारा जो कार्पेल है वो क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और या फिर वो कैसे होंगे बच्चा जी, फ्री होंगे। अब दो कहानियां हैं मैम यहाँ पे, देख लीजिए जी, ये रही हमारा प्यारा सा हिबिस्कस की पिस्टल दी हुई है, ये सबसे बेस्ट फ्लावर वही है, क्योंकि यहाँ पे उनमें अलग से पैसे पॉलन ग्रेस भी रखते हैं, हमने बट उसको हटा दिया फिलहाल के लिए। ये रहा स्टिग्मा हमारा, ये पतली सी स्टाइल, ये ओवरी, और ये थैलेमस क्लियरली दिखती है हमारे को हिबिस्कस वाले प्लांट में, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, राइट। अब मल्टी कार्पेली का सिन कार्पस वाला, सिन मतलब, सिन का मतलब ही याद है ना, हम लोगों ने कौन सा वर्ड पढ़ा है, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिखते हैं, सिनगैमी वर्ड पढ़ा है ना। यस मैम। सिनगैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ से गैमेट। सिनगैमी मतलब होता है मैम फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो सिन कार्पस मतलब क्या हो गया, सिन मतलब अगेन फ्यूजन, गैमी मतलब होता है गैमीट्स, राइट, और कार्पस मतलब क्या हो गया, कार्पेल का फ्यूजन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बच्चा, पेपरवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे स्टिग्मा कैसे हैं बच्चे जी, फ्यूज्ड है आपस में, ये जो ऊपर से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर आपको पता है, सबका स्ट्रक्चर, अगर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है तो हमारे इनका भी स्ट्रक्चर अलग अलग ही होगा। ठीक है, फिर आ गया मल्टी कार्पिलरी, बट कैसा, एपोकार्पस गायनोशियम, किसमें प्रेजेंट है वो, माइकेलिया या मिकेलिया, जो भी आप बोलते हैं उसे। ये रहा हमारा वो वाला पार्ट, ये सारे के सारे हैं हमारे कार्पस। मैम तो दिखने में वो लग रहा है पाइनएप्पल, दिखने में पाइनएप्पल है बट है नहीं बेटा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको बिल्कुल, चलिए जी मैम बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये वाला पार्ट तो मैम आप बताओ मत, हमें हमें पता है पहले से, है ना, ये रटा रटाया पार्ट है, बट फिर भी बेटा बताएंगे तो हम है ही। क्या कह रहे हैं, गायनोशियम के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज व्हाट, स्टिग्मा हमारा मैम लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या है बच्चा जी, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमारे पॉलन रेज क्या आते हैं, आके लैंड करते हैं, कौन से शेल स्टेज पे, पॉलन ग्रेन्स कौन सी सेल स्टेज पे होते हैं जब वो लैंड करते हैं, टू साइड लगी है, 60% ऑफ टू सेल स्टेज, यहीं पे आके हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। फिर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट्स जो हमारा स्टिग्मा के जस्ट नीचे है, वहां से वो नीचे आते हैं, और कहाँ पे आते हैं, लास्ट हमारा जो बेसल है वहां पे, जिसे हम बेसल बज भी कहते हैं, बज पार्ट सबसे नीचे वाला पार्ट। अब आ जाइए जी, थोड़ा सा हम इसके अंदर वाला पार्ट देख लेते हैं, 5 मिनट बस घड़ी देख के, इनफैक्ट 4 मिनट,
उसके बाद अगर आप कहोगे तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, वरना आपके लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि आई हैव अ क्लास फ्रॉम 10:15 अगेन। चलिए, क्या है काइनोशियम कि हम जब इनसाइड द ओवरी पहुंचते हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल। ये पर्टिकुलर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी, या फिर हम मैम उसे लोक्यूल कहते हैं, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, जहां पे क्या लोकेटेड है, प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा आप सब जानते हो, ह्यूमंस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि प्लेसेंटा क्या है, बोलो जी। यस मैम। मैम बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल सही, प्लेसेंटा ही मैम कुछ करता है, ओवरी से ओव्यूल्स तक में न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम करेगा वो हमारा प्लेसेंटा करने वाला है। राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, ओवरी, ओवरी से कनेक्टेड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कनेक्टेड ओव्यूल, और ओव्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंचिया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई मैम? नो मैम। क्लियर है? चलो जी, बहुत ज्यादा मैंने रॉकेट साइंस वाला नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोली है कि मैम हमने स्टिग्मा पढ़ लिया, हाँ मैम पढ़ लिया, समझ में आ गया स्टिग्मा, वहां पे पॉलिन लैंड करते हैं। स्टाइल पढ़ लिया, हाँ मैम पढ़ लिया, स्टाइल पे हमारे जो पॉलिन ग्रेन्स है वो यूं करके नीचे आ रहे हैं, और आपको पता है ना, जब वो नीचे आ रहे होते हैं यूजुअली जो होते हैं ना डूड सेल स्टेज पे, वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ठीक है। बट जब 3 सेल स्टेज पे होते, मतलब जब स्टाइल में आ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे वो 3 सेल स्टेज पे आ चुके होते हैं, ठीक है। स्टाइल में आते आते वो 3 सेल स्टेज पे आ जाते हैं, और फिर वो आके हमारे क्या, ओवरी के पास आते हैं, और वही ओवरी हमारी किससे कनेक्टेड है मैम, यही ओवरी हमारी मैम प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, एंड प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंचिया, क्या कहते हैं इसे, मेगास्पोरेंचिया, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का नंबर ओवरी में क्या कर सकता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक किस में है, वीट में, पैडी में, मैंगो में, इन सब में कितने ओव्यूल्स है, एक। पता है ना ओव्यूल्स आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट। किसने बोला ओव्यूल्स में फ्रूट का, सीड 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 सीड। मेरे को कान से कुछ और सुनाई पड़ने लगा, ठीक है। ओव्यूल्स आगे जाके बच्चा सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और ओवरी हमारे फ्लैश का जो हम खाते हैं। तो ओव्यूल्स हमारे किसमें, वीट, पैडी और मैंगो में एक ही होता है, आपको पता है ना, आम में सिर्फ एक ही बीज होता है मोस्टली, ठीक है। और पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में भर भर के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, या एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम जो है हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, बोलिए जी। यस मैम। ठीक है, अब है एनसीईआरटी के उससे चल रहे हैं हम लोग, या एनसीईआरटी कुछ मिस हुई है अभी तक? नो मैम, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो इफ यू वांट तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर 2 से 3 मिनट आप लोग रुकना चाहते हैं तो, इसी जो हमने आज पढ़ा है उसी वाला पार्ट बोलो, या फिर आप लोग को भागना है, बताएं जी। एज यू विश। नहीं जी भाई गौरव जी, हम तो आपकी विश से चलते हैं, नो प्रॉब्लम मैम। चलो जी 4-5 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, एक काम करते हैं सिर्फ नीट वाले देखते हैं, ठीक है। फिर से कहाँ गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैम संडे के दिन इसका टेस्ट होगा? इस संडे नहीं होगा बच्चे, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा। कौन सा पढ़ा है तुमने, मेल और फीमेल वाला? चलो जी वही वाला लेके आते हैं। कहाँ गया मेल गया, मेल तो 5 Laws and development of gametes। जस्ट एक सेकंड दीजिए बच्चों, ठीक है। चलो जी मिल गया, ठीक है। बस 2-3 मिनट करेंगे, उसके बाद आप लोग भी चले जाओ, मैं भी चले जाऊंगी, ठीक है। मेरे को भी नेक्स्ट क्लास लेनी है, बस वही है कि मुझे पता है कि मैं 2 मिनट में तो ज्वाइन कर ही लूंगी, और इसमें क्वेश्चन आंसर से मुझे ज्यादा बोलना नहीं होता। जो हमारे नीट वाले क्वेश्चन है हम वही करेंगे, ठीक है। चलो बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड, दिख रहा है ना, विजिबल है, हाँ, हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, मैम स्पोरोपोलेनिन। देखते ही आंसर बता दिया, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।
बोलो मैम डी है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव। वेजिटेटिव कौन सा होता है, जनरेटिव कौन सा होता है? अभय बताना मुझे जरा सा, मुझे नहीं पता। मैम वेजिटेटिव अपर पार्ट में होता है और जनरेटिव नीचे। जो जनरेटिव होता है वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है। क्या बात है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में बेटा। हाँ वही मैम। वही मैम, वही। अरे मैम समझ जाओ यार। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, कहानी थोड़ी सी पढ़ो। The process of formation of microspores from pollen mother cell through मैम डी। यस मैम डी होगा। यस मैम डी होगा। जैसे आपने पहला ही लाइन देखा होगा ना, थ्रू मियोसिस, बस इसी से आपको आंसर मिल गया। ठीक है कि थ्रू मियोसिस हो रहा है हमारा माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम। फिर क्या है? माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड वो डेवलप कर जाते हैं जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं इनटू पॉलन ग्रेन्स। क्या बात है सिमन, एकदम सेक्स पढ़ा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मुझे इजी लगेगा मैं वो बता दूंगी, ठीक है? चलो ये वाला तो यार कितने बार करेंगे पता नहीं। चलो 27 देख लो एक बार फटाफट, बस 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इतने ही करने हैं हमने। अच्छा शायद मैंने आपको ये वाला पॉइंट मेरा स्किप हो गया था, मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया। चलो अच्छा हुआ मैम कुछ। जनरेटिव सेल है। हाँ जी मैंने बताया था, या मुझे लग रहा है कि मैंने शायद नहीं बताया आपको। मैम हुआ है। बताया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फॉर दोस्त अगर मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्किप हो गया, हाँ मैंने बताया तो है यार, क्योंकि इसमें कैसा इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, बोला था मैंने ये पॉइंट। ठीक है, Yes, ma'am. वेजिटेटिव सेल जो होते हैं हमारा वो एक न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल हमारा 3 सेल स्टेज में जब हम जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ से हमको दूसरा न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, थैंक यू अभय। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। ये होगा मैम। मैम बी लग रहा है। सिंगल स्पर्म एंड वेज एंड और वेजिटेटिव सेल। मैम शायद। मैम ए। आंसर दिया आपने बच्चे, हाँ थैंक यू दीपक। 2 स्पर्म हो जाएंगे, 2 मेल गैमीट कहते हैं हम। क्यों भैया कहाँ कंफ्यूज जा रहे हो? और एक हमारा अच्छा वेजिटेटिव। हाँ मैम याद आ गया। ठीक है, कैसे मैंने दिखाया था, ऐसे ही तो डायग्राम दिखाया था तुमको। कंफ्यूज मत हो यार प्लीज, अभी से कंफ्यूज हो गए तुम लोग। यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे हमारे 2 गैमीट्स आ जाते हैं, और गैमीट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म ही तो कहते हैं, या कुछ और है? नो मैम। है ना, वही है। चलो ये वाला तो आसान है वैसे 30, बट फिर भी एक बार देख लो। ये 30 वाला कर लेते हैं, और एक हम लोग कर लेते हैं ये। अच्छा ओव्यूल आज नहीं किया तो ओव्यूल नहीं करेंगे, छोड़ो, बस ये 30 वाला देख लो। मैम बी है। Pollen tablets are available in market for breeding program. रीडिंग प्रोग्राम मैम बुक में तो यही दे रखा है। लड़के पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके 196 डिग्री पे हम रखते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ये लड़का है भगवान। और पॉलन टैबलेट्स को, टैबलेट्स एंड सिरप को कैसे यूज कर रहे हैं? एथलीट्स और रेसर्स यूज करते हैं सप्लीमेंटिंग फूड की तरह। अबे क्या हो गया यार तुमको? क्लियर हुआ अभय या अभी नहीं? अच्छे बच्चे हो यार, क्लास के कंफ्यूजन मत लाओ अपने अंदर। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड आई वांटेड टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मैम इसका लिंक भेज देना मैम मुझे।